आयुर्वेद द्वारा वर्णित दो सर्वश्रेष्ठ रसायन पदार्थों में से हमने पिछले अनुभाग में हरितकी के बारे में संक्षिप्त जानकारी देखी है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ रसायन पदार्थ आंवला है, जो सभी को अच्छी तरह से पता है। आज हम उस आंवले के बारे में कुछ जानकारी और चर्चा करेंगे। आंवले से बने सबसे प्रसिद्ध औषधि जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी जानी जाती है, वो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश का मुख्य घटक आंवला है और हमने देखा है कि आंवला सर्वश्रेष्ठ रसायनों में से एक है। रसायन शब्द आयुर्वेद की एक परिभाषा है। इसका सामान्य अर्थ है वह जो शरीर के सभी तत्वों को पोषण करता है और सभी रोगों को नष्ट करता है। च्यवनप्राश बाजार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बेशक अच्छे तरीके से बनाया जाना चाहिए। आंवला का उपयोग करते समय एक बात पर ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत सरल है। अगर हम जिन बीमारियों के लिए आंवला का उपयोग करना चाहते हैं वे गर्मी के कारण होती है या गर्मी से बढ़ती है, तो आंवला उन सभी बीमारियों के लिए सबसे अच्छी दवा है। हमने हरितकी के मामले में यह पहले देखा भी है कि अगर सर्दी के कारण बीमारियां बढ़ रही है या होने वाली हो तो उस समय हरितकी सबसे अच्छा काम करता है। अगर हम इस बात को ध्यान रखें तो हम आवश्यक मात्रा में आंवला का उपयोग कर सकते हैं। अगर यह ध्यान में न आए कि बीमारी सर्दी के कारण हुई है या उष्ण गुण के कारण हुई है, तो हरितकी और आंवला दोनों का एक साथ उपयोग करना आसान है। या उसकी जगह सीधी बात है कि त्रिफला चूर्ण का उपयोग सरल और आसान और बेहतर हो सकता है। बाजार में उपलब्ध आंवला उत्पादों में से एक है जिसे हम मोरावला कहते हैं। इस मोरावला को घर पर भी बनाया जा सकता है और ये टिकाऊ भी होता है। अगर हम छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी आंवला देना चाहते हैं तो ये हमें मोरावला के रूप में देना संभव है। आंवला कैंडी एक प्रकार का आंवला ही है जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये छोटे बच्चों से लेकर किसी को भी पसंद आ सकता है। इसका उपयोग करने का मतलब है कि आंवले के गुणों का उपयोग करना। बाजार में आंवला पाउडर उपलब्ध है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो हर घर में भी आंवले का चूर्ण बना सकते हैं। बाजार में सूखा आंवला आंवलकंठी के नाम से मिलता है। इसे लेकर चूर्ण बना ले, छान ले और फिर इसका इस्तेमाल करें। अगर आप इसके साथ आंवला और हिरडा का चूर्ण मिला दे तो आपको त्रिफला चूर्ण मिलेगा, जैसे कि हमने पिछले भाग में देखा है। आयुर्वेद के मूल ग्रंथ में बताया गया है कि जो रोग हरितकी से ठीक होते हैं वे सभी आंवले से भी ठीक होते हैं। यानी संक्षेप में कहा तो सभी त्वचा रोग, बवासीर, बुखार, सिर दर्द, दस्त, आरोचक, खांसी, श्वास, नपुंसकता, कृमि आदि आंवले से ठीक होते हैं। कुल 6 रस होते हैं, इनमें से भी आंवले में 5 रस होते हैं, इसलिए ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और चूंकि ये आसानी से उपलब्ध भी है और इसमें अधिक गुण है, इसलिए हम इसका नियमित उपयोग कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, जो होगा वो फायदेमंद ही होगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी का निर्माण सूर्य से हुआ है और ये गर्म पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई और आज हालांकि पृथ्वी की गर्मी या तापमान बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और यह वह प्रक्रिया है जो उष्ण गुणवत्ता से शुरू हुई, ठंड गुणवत्ता का रुकी और अब यह उष्ण गुणवत्ता की ओर जा रही है। यह पृथ्वी के पतन का प्रारंभिक भाग है। इसलिए आयुर्वेद में वर्णित सबसे पहले हरितकी का विचार पेश किया गया था। अगर हम उष्ण गुणवत्ता के बारे में सोचते हैं तो पृथ्वी भी ठंड हो रही थी और अब अगर गर्म गुणवत्ता के
अपने पतन की में बढ़ने वाली है, तो एक बात निश्चित है, भविष्य में हरितकी की तुलना में अधिक मात्रा में आंवला की आवश्यकता होगी और यह प्रकृति का नियम है। यही तय है, भविष्य में हमारे लिए आंवले का उपयोग करना अधिक उपयोगी है। इसके लिए आंवले की पैदावार बढ़ाना जरूरत है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी है। इसके लिए आंवले का पेड़ लगाना हर तरह से फायदेमंद है। कई लोग के अनुभव से ये सिद्ध हो चुका है कि आंवला बालों के लिए बहुत उपयोगी है और इसलिए आंवला तेल बनाया जाता है। आंवला तेल बाजार में उपलब्ध है और बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आंवला का सेवन करने से बालों की ग्रोथ में फायदा होता है, क्योंकि हमने ये पहले भी देखा है, अगर गर्मी वालों की जड़ों में आती है तो बाल पकते हैं या झड़ते हैं, और क्योंकि ठंड होती है तो आंवला वहाँ की गर्मी को कम कर देता है और बालों के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। इसलिए कई लोग आंवले को हेयर कंडीशनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सब्जी बनाते समय हम अक्सर उसमें थोड़ा खट्टा टेस्ट डाल देते हैं, कभी कभी आमसूल या इमली डाल देते हैं। फिलहाल उसकी जगह टमाटर अधिक मात्रा में डाला जाता है। इस टमाटर पर भी हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप इसके जगह सूखे आंवले 1 या 2 स्लाइस डालेंगे तो निश्चित तौर पर इसका बेहतर इस्तेमाल होगा। जब भी आपके खट्टे टेस्ट की ज़रूरत महसूस हो तो सब्जियों में सूखे आंवले की स्लाइस डाल दे। इससे खट्टा टेस्ट भी मिलेगा, लेकिन यह कठिन होते हुए भी मैं यहाँ जानबूझकर बताना चाहता हूँ, इसमें हमें यह पता चलना चाहिए कि आंवला कितना महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि आंवले के जंगल में रहना चाहिए, पेड़ पर रहना चाहिए, आंवले का सेवन करना चाहिए, यानी आंवला खाना चाहिए, आंवला पीना चाहिए, आंवले के सांस लेनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। इसमें हमें पता चलेगा कि आंवला कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए और इस आंवले के अधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये कैसे आसानी से उपलब्ध हो सकते, ये सभी परिवार के लिए कैसे उपयोग में लाए जाए और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। आंवले के वैकल्पिक नामों में आमलकी, धात्री, पथ्या, अमृता जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है और उसमें भी हमें पता चलता है कि इसका कितना बड़ा महत्व है। आंवला फल स्वयं अपनी कोमल अवस्था से लेकर परिपक्व होने तक लगभग 9 महीने तक आंवले के पेड़ पर रहता है। कई ऋतु इस पर प्रभाव डालती है, इसलिए इसका निरंतर और दैनिक उपयोग होना चाहिए। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि देवी लक्ष्मी का कहाँ कहाँ निवास होता है, उनमें से एक स्थान आंवला है। अगर आंवले को अपने शरीर में स्थान दिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी भी हमसे प्रसन्न होगी। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और देवी लक्ष्मी की कृपा के लिए कामना करता हूँ। मैं अभी यही रुकता हूँ। धन्यवाद।